अगर आप ये फॉर्मूला समझ गए, अरे तो आपके जीवन में यू टर्न आज ही से शुरू हो जाए। समझ की मां है ध्यान। कि 2 घंटा समाज के लिए और राष्ट्र के लिए और दुनिया के लिए। भैया हमारे लड़के का मुंडन था, उसमें नहीं आए भैया। आप इसलिए नेता चुनते हो। अहंकार मिट गया, खत्म। सादर वंदन। अब जिंदगी की जो कहानियां चल रही हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग, अब तो मैं पब्लिक से मिल रहा हूं, पब्लिक को देख रहा हूं, पब्लिक को जब मैं इतनी करीब से देख रहा हूं तो मुझे बड़ी सारी बातें समझ में आ रही हैं। नेता जो है ना, नेता वो है आपके लिए काम करने के लिए, आपके लिए कानून बनाने के लिए, आपके दुख में आपके साथ खड़े होने के लिए। लेकिन पब्लिक हमारे घर नहीं आए भैया, भैया हमारे लड़के का मुंडन था, उसमें नहीं आए भैया, भैया हमको रास्ते में देखे मुस्कुराए नहीं भैया। आप इसलिए नेता चुनते हो। तो समझ बड़ा प्यारा टर्म है। अब तक शायद ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा। इसका विकास ध्यान करता है। ध्यान जो है ना, वो इसका विकास करता है। समझ की मां है ध्यान। जो लोग ध्यान नहीं करेंगे, हां, अब जिनके ऊपर गुरु कृपा है, भगवत कृपा है, तो समझ पैदा हो जाएगी। लेकिन समझ को पैदा जो करता है वो है ध्यान। समझ की मां है ध्यान। लोग कहते हैं ना, ध्यान करने से क्या मिलेगा? समझ बढ़ेगी। चैतन्य का एक गुण है, जो ध्यान करेगा उसकी समझ बढ़ेगी। अब समझ बढ़ने से क्या होगा? आनंद चाहिए। आनंद, जीवन आनंदित होना चाहिए। सुख नहीं चाहिए। जीवन में सुख नहीं चाहिए, आनंद चाहिए। क्यों सुख नहीं चाहिए? दूसरों पे निर्भर है। गाड़ी मिल जाए तो सुखी हो जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए तो सुखी हो जाए, पैसा मिल जाए तो सुखी हो जाए। इसीलिए सन्यासी बहुत सुखी है, सन्यासी बहुत आनंदित है। क्योंकि आनंद आंतरिक स्थिति है। गाड़ी है, विचार शून्यता है। आनंद यानी विचार शून्यता, विचार है ही नहीं। और सुख और दुख दोनों विचार पर निर्भर करता है। जो आदमी कोमा में है, उससे आप कान में जाके कहिए तुम्हारे मकान में आग लग गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे आप जाके कहिए कि दुनिया की 4 खूबसूरत महिलाएं तुमसे शादी करना चाहती हैं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विचार नहीं पैदा हो रहा है। ये जो है ना, सुख और दुख, ये विचार पर निर्भर है। और आनंद आंतरिक स्थिति है, विचार की बात ही नहीं है। मैं बड़ा, इस राज को लेकर मैं बड़ा परेशान रहता था, बहुत। साहब ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसकी कोई कीमत, बेशकीमती है ये। अगर आप ये फॉर्मूला समझ गए, अरे तो आपके जीवन में यू टर्न आज ही से शुरू हो जाएगा। आनंद एक स्थिति है, वो बाह्य किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करती। जैसे निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, आराधना करना है, फल की चिंता नहीं करना है, क्योंकि फल तो सुनिश्चित है ना। फल तो सुनिश्चित है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप कहेंगे साहब अगर ऐसा है तो मैंने 10 साल आईएएस की तैयारी की और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ साहब। अच्छा ऐसा है तो मेरे 4 सवालों का जवाब अगर आप दे सकते हो तो समझ लेना कि आप की वाकई में किस्मत में कुछ दिक्कत है। और अगर नहीं दे सकते हो तो आपके कर्म में दिक्कत है। पहला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को किसने बेदखल करवाया भारत से? दूसरा सवाल,
आधुनिक राष्ट्र कैसे बने? पहला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को किसने बेदखल करवाया भारत से? किसने उन्हें उठाकर बाहर फेंका? किसकी वजह से 1813 के चार्टर एक्ट में उनका व्यापारिक एकाधिकार छिन गया? आधुनिक राष्ट्र कैसे बने? तीसरा, आईआर के 3 आधारभूत स्तंभ कौन है? इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। और चौथा, राजा, बादशाह और सुल्तान में क्या फर्क है? अगर मेरे इन 4 सवालों का जवाब आपके पास है तो आपकी किस्मत खराब है, और अगर नहीं है तो आपका कर्म खराब है। यह इतना बड़ा सूत्र है, फल तो मिलना ही है, गारंटी। मेरे जीवन को संचालित कौन करेगा? चेतना करेगी। हमारी अंदर की जो चेतना है, उसको आप कृष्ण कहिए, राम कहिए, अल्लाह कहिए, गुरु कहिए, कुछ भी करिए, मन नहीं करेगा। मन के कहने पर मैं नहीं उठूंगा, मन के कहने पर मैं कुछ नहीं करूंगा। मन के मते ना चलिए, मन के मते अनेक। कबीरदास जी कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन के मते ना चलिए, मन के मते अनेक। तो आप सब लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि ध्यान शुरू करिए, समझ का विकास होना शुरू हो जाएगा। ध्यान में क्या करना है? बैठिए, सिर्फ बैठना शुरू करिए, 5 मिनट, 10 मिनट, और अपनी सांसों पर ध्यान दे दीजिए। चुनाव खत्म होने दीजिए, मैं ध्यान वादा करता हूं कि मैं आप सबको ध्यान सुबह कराऊंगा। चुनाव खत्म होने दीजिए, मैं गारंटी करता हूं कि 2 घंटा समाज के लिए और राष्ट्र के लिए और दुनिया के लिए। और गीता के इस एक एपिसोड की फीस आप सबको देनी पड़ेगी। फीस है वो। अब उसे आप चंदा समझ लो, उसे आप मदद समझ लो, उसे आप कुछ भी समझ लो, लेकिन एक एपिसोड की फीस देनी पड़ेगी। मतलब जो अगला एपिसोड है, ये जो एपिसोड जाएगा, इसकी फीस आपकी स्वेच्छा पर है। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों से आपके जीवन पर प्रभाव पड़ा है, तो ये समझ, ध्यान क्या है? समझ की मां है। देखो क्या बात लिखी है, निष्काम साधक की समग्र शक्ति इस प्रकार कर्म में लगी रहती है। जो फल की चिंता नहीं करेगा वो बंधेगा ही नहीं। 99% लोग, अब मैं चुनाव लड़ रहा हूं, अब अगर मैं सोच लूं कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, मैं गया, मेरी सारी शक्ति उधर बहने लगेगी। मुझे सिर्फ कर्म करना है बस, वो भी निष्काम। कर्म अगर सही दिशा में हो गया, फल सुनिश्चित है। जब फल के बारे में सोचना है, जब सोचना नहीं कि आईएएस बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, पूंजीपति बन, जब फल सोचना ही नहीं, तो इच्छा खत्म हो गई। इच्छा खत्म हो गई तो आप मुक्त हो गए। नाक में परेशान है इंसान। ये मेरी परीक्षा, ये चुनाव नहीं है, ये मेरी परीक्षा चल रही है। ये चुनाव है ही नहीं, ये मेरे लिए चुनाव थोड़ी है। आपको लग रहा होगा चुनाव है, ये मेरी परीक्षा चल रही है। मैं कैसे लोगों से बिहेव करता हूं, कैसे लोगों से बात करता हूं। हर व्यक्ति को हाथ जोड़ना, अहंकार मिट गया, खत्म। शायद एक भाव पैदा हो गया था कि सेलिब्रिटी है यार, हिंदुस्तान में एक औकात है यार, वो सब भाव खत्म। रिक्शा वाला, सब्जी वाला, मजदूर, सबको जाके हाथ जोड़ रहे हैं। इतनी बड़ी परीक्षा। आप में से जितने लोग वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसमें 2 चीजें हैं, और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, इस तरफ एरिया में कहीं रहते हैं तो आप, बहुत अच्छी बात है। आपको रिटर्न में, एज अ रिटर्न गिफ्ट, आपको जीएस फाउंडेशन का कोर्स फ्री दे दूंगा ऑनलाइन। तो आप अगर वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं, बस उसमें एक कंडीशन ये है कि आपको अपने पेरेंट्स से लिखाना पड़ेगा। आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके आनी पड़ेगी कि हाँ मैं वॉलंटियरिंग करने के लिए जा रहा हूं।
बस एक यही कंडीशन रहेगी कि आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बिना मैं किसी को अपने साथ नहीं आने दूंगा। तो आप अपने पेरेंट्स से परमिशन लेकर आ सकते हैं। आपको जीएस फाउंडेशन का कोर्स, ऑनलाइन कोर्स फ्री, ये मेरी तरफ से आपको रिटर्न गिफ्ट रहेगा। जो आउट ऑफ दिल्ली है वो भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आ सकता है। और इंद्रेश पाल गुड मॉर्निंग, फूल कुमार गुड मॉर्निंग। और जितने लोग रेडी हैं वो 9625402848 इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वॉलंटियरिंग के लिए जो लोग तैयार हैं वो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। प्लस जितने लोग दान दे सकते हैं, दान, डोनेशन नहीं, चैरिटी, जितने लोग दान दे सकते हैं, मिनिमम उनको एनसीईआरटी फ्री दे दूंगा। मैक्सिमम आप कुछ भी दे सकते हैं, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, आपकी प्यार के अनुसार है। उनको एनसीईआरटी दे दूंगा, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न कल्चर। लेकिन दान, अब ये दान तो है नहीं, क्योंकि मैं भी आपको कुछ ना कुछ दे ही रहा हूं, प्रेम होगा आपका। तो जितने लोग दान दे सकते हैं उनको मैं एनसीईआरटी का कोर्स लेकिन फ्री दे दूंगा, पर वो दान कह के ही लिखेंगे, चैरिटी करके ही लिखेंगे, डोनेशन नहीं लिखेंगे। तो दो चीजें हैं, जो लोग वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं उनको मेरे साथ यहां रहना पड़ेगा, पेरेंट्स से लिखा के, परमिशन पेरेंट्स से लेकर आना पड़ेगा, पेरेंट्स से आपको लिखा के लाना पड़ेगा कि हाँ मैं ओझा सर के साथ जा रहा हूं वॉलंटियरिंग करने। आपको रिटर्न में जीएस फाउंडेशन का कोर्स ऑनलाइन फ्री, और दान चाहिए मिनिमम 500 रुपए। लेकिन यहां भी मैं आपको एनसीईआरटी का कोर्स ऑनलाइन फ्री दे दूंगा। जो मेरा एनसीईआरटी का कोर्स है वो मैं आपको फ्री दे दूंगा। बहुत मैसेज आया यार, मैं अब सबको तो बुला नहीं सकता, मैं माफी चाहता हूं। बहुत सारे, इतने सारे, मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना प्रेम दिखाया है, पर मैं सबको तो नहीं बुला सकता, संभव ही नहीं है और जरूरत भी नहीं है। पड़ोसी मुल्क पे कब्जा थोड़ी कर रहा है, उसकी जरूरत पड़ेगी तो भी बुलाएंगे। लेकिन आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रेम दिखाया है इतना। पर उसमें से मैं 15-20 लोगों को बुलाऊंगा, वो मैं चेकलिस्ट बना लूंगा और मैं 15-20 लोगों को बुलाऊंगा। और मैं देखता हूं कि जो देश का अच्छा तबका है, मतलब अच्छा इन अ सेंस कि जो बड़े पब्लिक डीलिंग से अलग वर्ग है, जैसे डॉक्टर्स हैं, वो सीधे पब्लिक डीलिंग में नहीं है, उनको एक सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। शिक्षक हैं, ये बहुत घबराते हैं चुनाव लड़ने से। लेकिन आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि जनता, अब मैंने एक चीज देखी है कि जो लोग हैं, जो पटपटगंज की जनता है, वो बड़ा अच्छा, मतलब ठीक है, रिस्पांस दे रही, जो लोग मिल रहे हैं कि टीचर के रूप में मिल रहे हैं। बाकी तो आगे आने वाला भविष्य बताएगा। तो मुझे अगर पटपटगंज की जनता अपना प्रतिनिधि बनाती है, तो यहाँ के भारत के बहुत सारे शिक्षकों के लिए, बहुत सारे डॉक्टरों के लिए, बहुत सारे उन लोगों के लिए एक मिसाल बनेगी जो सोचते हैं कि राजनीति में आपको जनता समर्थन नहीं करती। एकदम करती है, बिल्कुल करती है।